क्योंकि यीशु मसीह अनुग्रह और सच्चाई को लाते हैं। यीशु मसीह इसीलिए आए कि हमारे पापों को क्षमा करें। जैसे कोई भी लोग कहीं जाता है मिठाई खरीदने, तो मिठाई को पहले चखता है, उसके बाद खरीदता है। तो उसी तरह से आप यीशु मसीह का वचन को चख कर देखिए। प्रेज द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की स्वागत करते हैं आज की छोटी सी वीडियो पर। आज हम लोग जानेंगे यीशु मसीह का जन्म के विषय में कि यीशु मसीह का जन्म क्यों हुआ। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जब हम लोग बाइबल के अंदर उत्पत्ति से लेकर पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने 6 दिन में पूरी दुनिया को बनाया, क्योंकि दुनिया में कुछ भी नहीं था, पूरे पानी से भरा हुआ था, अंधकार से भरा हुआ था। परमेश्वर ने 6 दिन में सब कुछ बनाया और 6 दिन के अंदर आदम और हवा को बनाया और आदम और हवा को आदन की वाटिका पे रखा। आदन की वाटिका में जब रखा तो परमेश्वर ने उन दोनों को आज्ञा दिया कि तुम सब कुछ खा सकते हो फल में से, सिर्फ एक फल को मत खाना जो भले या बुरे का ज्ञान का फल है। उसी बीच शैतान क्या करता है, हवा को बहकाता है और वह हवा तोड़कर खा लेती है उस फल को। जैसे ही खाती है वो पाप पर पड़ जाती है, उसके अंदर सब स्वभाव आ जाता है, गाली देना, झूठ बोलना, मतलब जो अभी इंसान करता है सब कुछ उसके अंदर आ जाता है। उसके बाद वह फल को अपने पति आदम को भी खिलाती है और दोनों पाप में गिर जाते हैं। उसी वक्त परमेश्वर आता है और आवाज़ देता है कि आदम तुम कहाँ हो। तो आदम कहता है कि मैं आपकी आवाज़ सुनकर डर गया था, इसीलिए झाड़ी के पीछे छिप गया था क्योंकि मैं नंगा था। परमेश्वर बोलता है किसने तुम्हें बता दिया कि तुम नंगे हो? कहीं वह फल तुमने तो नहीं खा लिया जिस फल को मैंने तुम्हें मना किया था? तो बोलता है नहीं, जिसको तुमने हमारे लिए बनाया है सहायक, उसी ने मुझे खिलाया है। तब वो हवा कहती है नहीं, मुझे सांप ने बहका दिया था। तब परमेश्वर कहता है, सांप को दंड देता है कि तुम जीवन भर बिना पैर से चलोगे, अपने पेट के बल चलोगे और जीवन भर मट्टी चाटोगे। हवा को यह मिलता है कि तुम जब अपने बच्चे को जन्म दोगी तो बहुत दुख और दर्द के साथ जन्म दोगी और अपनी लालच हमेशा पति पर रखोगी, अपनी लालसा जो है वो पति के ऊपर रखोगी। और आदम को ये सज़ा मिलता है कि तुम मिट्टी का हो और आखिर पर मिट्टी में ही मिल जाओगे और मिट्टी में ही तुम जब तक अपना पसीना को नहीं बहाओगे तब तक तुम अपने पेट की प्यास को, आग को नहीं बुझा पाओगे। यहाँ से दुनिया स्टार्ट होती है। आदम और हवा का बेटा बेटी होते हैं, कैन और हाबिल शुरू में होता है। वहाँ से जो हम पढ़ते जाते हैं तो बहुत आगे घटना घटता है। लेकिन इसके बीच में यीशु का जिक्र किया गया। यीशु का जिक्र यहीं पे किया गया है। हम लोग पढ़ेंगे उत्पत्ति 3:15 में। यहाँ लिखा हुआ है, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूँगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। यहाँ पे परमेश्वर ने जिक्र किया है इस स्त्री का बीच और सांप के बीच में एक ऐसा बैर उत्पन्न करूँगा, यानी बीज, इंग्लिश में लिखा हुआ है बीज, यानी यीशु मसीह। यहाँ पे आप जब गौर से पढ़िएगा यीशु मसीह, क्योंकि दोस्तों जब हम नया नियम में यीशु मसीह के विषय पढ़ते हैं तो वो क्या अधिकार देता है, किसको? शैतान को डांटने, भगाने और निकालने की अधिकार देता है। यीशु के आने से पहले वो अधिकार हम लोगों को नहीं मिला था, यीशु के आने के बाद ही अधिकार मिला था। तो यहाँ पे सांप को क्या बोलता है परमेश्वर कि ऐसा एक लाने वाला हूँ जो तेरे और स्त्री के बीच में बैर पैदा करेगा और वह तुझे कुचलेगा, तेरे सिर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। इसके बाद हम लोग यशायाह 53 में जब पढ़ेंगे दोस्तों, वहाँ पे यीशु मसीह के विषय में 700 साल पहले ही भविष्यवाणी किया गया था कि एक आएगा जो हमारे पापों को अपने ऊपर उठा लेगा, अपने ऊपर। तो यीशु मसीह के विषय में जब हम लोग पढ़ते हैं तो वो किस लिए आते हैं? हमारे पापों के लिए। क्योंकि दोस्तों जो आज्ञा आदम ने तोड़ा था, हवा ने तोड़ा था, उसके कारण उसका जो वंश है वो सब श्रापित हो गया था, सब पाप में गिर गया था। और वहाँ से क्या चालू हुआ था? बलि। जब तक कोई मनुष्य अपने पापों के बदले कोई बलि को नहीं देता है, उसका पाप क्षमा
नहीं किया जाएगा। वहाँ से बलि का प्रथा चलता गया, लेकिन वो बलि क्या था? टेम्प्रोरी था, परमानेंट नहीं था। अगर हम पाप करते हैं, अभी भी देखिएगा बहुत सारे क्या बोलते हैं रीति रिवाजों में लोग बलि चढ़ाते हैं, अदर की बात कर रहा हूँ, बलि चढ़ाते हैं तो वो इसीलिए चढ़ाते हैं कि हमारा पाप क्षमा हो, हम उसके अधीन रहें, या फिर ऐसा अपना अपना आस्था व्यवस्था जो भी है, अपना अपना सोच विचार है। लेकिन यीशु मसीह के विषय में जब पढ़ते हैं तो यीशु मसीह का जो लहू जो बहा उस क्रूस पर, उसकी जान जो गई क्रूस पर, वो ऐसा ही नहीं बहा, ऐसा ही वो नहीं मरे। परमेश्वर की इच्छा थी। कहाँ पे? उत्पत्ति 3:15 में, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था उस शैतान को, सांप जो है वो शैतान का चिन्ह है, तो शैतान को क्या कहा था परमेश्वर ने कि तेरे बीच में एक ऐसा बैर उत्पन्न करूंगा जो तुझे कुचलेगा, और वो था यीशु मसीह। यशायाह में पढ़ लीजिएगा आप लोग 53 अध्याय, यशायाह का 53 अध्याय पढ़ लीजिएगा, वहाँ अच्छे से लिखा हुआ है। फिर उसके बाद लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय 10 पद से जब पढ़ेंगे, वहाँ क्या लिखा है कि एक उद्धारकर्ता जन्मा है दाऊद के नगर में। वो कौन था? यीशु मसीह। हम सब लोगों का पापों से उद्धार करेगा, यानी क्षमा करेगा। और जब वो क्रूस पर मरते हैं तो उसी दिन हमारा पाप क्षमा हो जाता है। लिखा है ना, जो कोई इस पर विश्वास करेगा वह नष्ट नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। तो ये जो क्रिसमस का त्यौहार है किसी एक जाति, धर्म या रिलीजन के लिए नहीं है। और पहली बात तो यीशु मसीह किसी का जाति बनाने या धर्म बनाने नहीं आया। जब आप बाइबल के अंदर पढ़िएगा, कहीं पे नहीं लिखा हुआ है कि ये यीशु मसीह किसी जाति है या धर्म है, कुछ नहीं। वो एक सच्चाई को लेकर आता है। जो आदम ने आज्ञा तोड़ा था उसी को पूरा करने के लिए यीशु मसीह आता है। और यीशु मसीह खुद नहीं आता है, परमेश्वर के द्वारा आता है। मरियम जब गर्भवती होती है ना, तो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती होती है, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा गर्भवती होती है। लोग इसको कई बुरे बातों पर फैलाते हैं। लोग आज नहीं जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। तो यीशु मसीह सारे दुनिया के लिए आया। एक ऐसा बलि चाहिए था जो सबका पाप माफ हो। तो यीशु मसीह उस क्रूस पर चढ़ा और अपने आप को इसीलिए नहीं बचाया ताकि हम बचने पाएँ। यशायाह 53 में लिखा है, वो हमारे जितना भी दर्द था, हमारा दर्द को उसने सहा उस क्रूस पर। लोग आज उसको नहीं जान रहे, नहीं मान रहे, सुनकर भी इनकार कर रहे हैं। मेरे भाइयों, एक बार बाइबल को पढ़िएगा ना, पूरा आपको समझ में आ जाएगा। शुरुआत क्या था, अंत क्या है, बीच में क्या है, सब कुछ पता चल जाएगा। तो यीशु मसीह सभी जातियों के लिए आया, सभी लोगों के लिए आया। क्योंकि जब आप लोग उत्पत्ति का 11 में पढ़िएगा, वहाँ से हम लोग का रिलीजन जो है, अपना अपना धर्म जो है, वहाँ से स्टार्ट हुआ। लोग अपना अपना विश्वास करने लगे। जैसे हमारा पूर्वज मूर्ति पूजक है, पेड़ पौधा पूजक है, तो अपना अपना आस्था बना लिए थे। उसी आस्था को ख़त्म करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए, ताकि तुम सच्चे परमेश्वर को जान पाओ। क्योंकि परमेश्वर बोलता है, किसी मूर्ति, किसी लकड़ी पर हम नहीं बसते हैं, तुम्हारे अंदर बसते हैं। तो आज हम क्यों लकड़ी की पूजा करें, क्यों किसी मूर्ति की पूजा करें? क्योंकि परमेश्वर तो हमारे प्राण, हमारे जान, हमारे धड़कन के अंदर रहता है। हम उसे पुकारेंगे, वो सुनता है। वचन पे लिखा है कि परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं हो गया है, वो बहरा नहीं है, वो हमारी बातों को, हमारी प्रार्थना को सुनता है। तो एक बार सभी जनों से रिक्वेस्ट करता हूँ, इस बाइबल को ज़रूर पढ़िएगा, ज़रूर पढ़िएगा। क्योंकि बाइबल पढ़ने से आप किसी जाति या धर्म के लोग नहीं बनते हैं, आपको इसके अंदर से अनंत जीवन मिलता है। एक बार मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, जो बाइबल को नहीं पढ़े हैं या नहीं पढ़ते हैं, उससे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, इसको पढ़िएगा। उत्पत्ति, यशायाह और मत्ती से लेकर पूरा मलाकी तक, प्रकाशित वाक्य तक पूरा आपको पढ़ना है, खास करके नया नियम में, क्योंकि यीशु मसीह अनुग्रह और सच्चाई को लाते हैं। उम्मीद करता हूँ आज का छोटी सी वीडियो आप लोग को बहुत मदद मिली होगी आज का वीडियो से, कि क्रिसमस आखिर किसको कहते हैं। क्रिसमस का मतलब ही है दोस्तों, यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आए। यीशु मसीह इसीलिए आए कि हमारे पापों को क्षमा करें, जो कोई उस पर विश्वास करे। तो आज आप लोगों को, हम लोगों को, सभी लोगों को यीशु पर विश्वास करने की ज़रूरत है। एक बार विश्वास करके देखिए। यीशु मसीह बोलता है
एक बार वचन को चख कर देखो। जैसे कोई भी लोग कहीं जाता है मिठाई खरीदने तो मिठाई को पहले चखता है, उसके बाद खरीदता है। तो उसी तरह से आप यीशु मसीह का वचन को चख कर देखिए कि उसका स्वाद कैसा है, उसके बाद आप उसको अपनाइए अपने जीवन में। उम्मीद करता हूँ आज का छोटी सी वीडियो आप लोगों को बहुत मदद की होगी। इस वीडियो के द्वारा, इस वचन के द्वारा प्रभु आप सभी को आशीष दे। सभी को गॉड ब्लेस यू।